थे तो आरसीपी टैक्स चलता था, वो नहीं है तो अभी कम से कम टैक्स से मुक्ति है। देश की जनता समझ चुकी है। कर्नाटक में जिस तरीके से हाल हुआ है वही हाल देश में इनका होने जा रहा है। खैर, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का हाल हुआ था, उसी तरीके से 2024 में विदाई तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। इसको लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं काटी विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान ये बातें बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने कही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान खतरे में है, ऐसे में सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग देश बेचना चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी, पहले आप वो सुनिए। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मिल करके पूरे देश में जनगणना को करने का काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जनगणना करवाने से पीछे हट गए। मेरा कहना है कि जिस देश में कितने मकान हैं, कितने शहर हैं, कितने तालाब हैं, कितने जानवर हैं, तमाम चीज़ों की एक एक चीज़ों की जनगणना होती है, तो फिर कौन फैकल्टी के कितने लोग हैं, जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक दवाई क्या होगा। तो बीमारी का पता तभी चलेगी जब किसी वर्ग विशेष के बारे में जानकारी होगी, इनकी कितनी संख्या है, इनकी कौन सी बीमारी है, इनकी आर्थिक स्थिति किस आधार पर है, तब न जाकर के सरकार उस एजेंडे से काम करेगी, तब उसकी भलाई होगी। सरकार क्यों, हम कहते हैं एनडीए की सरकार क्यों जनगणना का विरोध कर रही है, और जो लोग कोर्ट में भी बैठे लोग किस तरीके से उनको गुमराह किया गया है, मुझे लगता है एक वक्त आएगा जो न्यायालय भी समझने की काम करेगी और निश्चित तौर पर महागठबंधन बिहार में जनगणना कराने के काम करेगी। जातीय जनगणना को लेकर के सरकार की जो वकील है वो अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पा रही है। देखिए, कोई भी अगर है तो निश्चित तौर पर अभी फाइनल आदेश कोर्ट का नहीं हुआ है। कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। कुछ बिंदु पर जो है से सरकार से मांग की है, हम लोगों को निश्चित तौर पर विजयी होगा, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक अंतिम पंक्ति के बैठे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि डॉक्टर आरसीपी सिंह अब हमारे पास आ गए हैं, इलाज होगा महागठबंधन। डॉक्टर आरसीपी सिंह उनको मुबारक हो। थे तो आरसीपी टैक्स चलता था, वो नहीं है तो अभी कम से कम टैक्स से मुक्ति है। केरला स्टोरी जैसे फिल्म आई है और भाजपा उसको प्रचारित कर रही है, कह रही है कि बिहार में टैक्स फ्री होनी चाहिए। भाजपा यही सब काम करती है। उनको दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई से मतलब नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार मिले इससे मतलब नहीं है। गरीबों को स्वास्थ्य मिले इससे मतलब नहीं है। गरीबों को 2 जून की भोजन मिले इससे मतलब नहीं है। महंगाई कम हो इससे मतलब नहीं है। ये फिल्म दिखाएंगे या लोगों को जो है दिमाग को बरगलाएंगे, यही काम है। इससे अब लोग उब चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। कर्नाटक में जिस तरीके से हाल हुआ है वही हाल देश में इनका होने जा रहा है। सुना कि बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने क्या कुछ कहा। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान खतरे में है और देश ये लोग बेच सकते हैं। कई एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, विरोधियों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। इसी क्रम में ये आयोजन किया गया था। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा कि 2024 में पीएम मोदी की विदाई तय है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए।